Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Saruman. स्टूडेंट्स, बायो में चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है न्यूट्रिशन। आज के लेक्चर में इस चैप्टर का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है प्लांट्स न्यूट्रिशन, यानी प्लांट्स में कौन कौन सा न्यूट्रिशन पाया जाता है। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि प्लांट्स जो होते हैं उनका ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप। प्लांट्स ऑटोट्रॉप होते हैं, तमाम न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी के अंदर खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं जी? प्लांट जो है वो लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करता है। लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करता है प्लांट लाइट एनर्जी को पिगमेंट्स की मदद से कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, और इस केमिकल एनर्जी को एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना के उसके अंदर स्टोर कर लेता है। बच्चों, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, पूरा डिटेल में पढ़ा आपने। ये फोटोसिंथेसिस है, प्लांट ने लाइट एनर्जी को पिगमेंट्स की मदद से कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी में और फिर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाकर उस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में इस एनर्जी को स्टोर कर दिया। अब प्लांट के पास जो है फोटोसिंथेसिस के नतीजे में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल तैयार हो गया। ये सबसे मेजर न्यूट्रिएंट है प्लांट की बॉडी का, ग्लूकोज। अब प्लांट इसी ग्लूकोज से बाकी तमाम न्यूट्रिएंट्स बना लेता है। प्लांट्स जो है वो इसी ग्लूकोज से प्रोटीन बना लेता है। कैसे बनाता है? प्लांट को ग्लूकोज को प्रोटीन में कन्वर्ट करने के लिए नाइट्रेट्स की जरूरत होती है। तो वो प्लांट जब रूट के जरिए वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो वहां से इन नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को हासिल कर लेगा। लिहाजा ग्लूकोज को फिर इन नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स की मदद से ये प्रोटीन में कन्वर्ट कर लेता है। ग्लूकोज के साथ साथ अब प्लांट के पास दूसरा न्यूट्रिएंट भी आ गया, प्रोटीन। फिर प्लांट जो है वो इस ग्लूकोज से फैट भी बना लेता है। बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को आपस में कंबाइन करके स्टार्च बना लेता है। ग्लूकोज के साथ थोड़ी सी नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट ग्रुप, इनको मिला के न्यूक्लिक एसिड भी बना लेता है। और यूं प्लांट जो है उसने तमाम न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी के अंदर खुद बना लिए। इसी को तो कहा था ना हमने प्रीवियस लेक्चर में कि ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है कि तमाम न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी के अंदर खुद तैयार कर लेना। तो प्लांट ने अपना सबसे मेजर न्यूट्रिएंट्स हासिल किया फोटोसिंथेसिस के जरिए, बनाया बल्कि कौन सा? ग्लूकोज। फिर इसी ग्लूकोज की मदद से ये प्रोटीन भी बना लेता है, स्टार्च भी बना लेता है, न्यूक्लिक एसिड भी बना लेता है, फैट्स भी बना लेता है। तमाम न्यूट्रिएंट्स को वो इस ग्लूकोज से प्रिपेयर कर लेता है और फिर प्रिपेयर करने के बाद अपनी बॉडी में स्टोर कर लेता है, यूटिलाइज करता है। अब इन न्यूट्रिएंट्स को ये इस्तेमाल करेगा, नए सेल्स बनाएगा, एनर्जी हासिल करेगा, ग्रोथ करेगा, वो तमाम काम करेगा जो उसको करना है, मेंटेन करने के लिए ना, लाइफ मेंटेन करने के लिए। अब वो इन न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करेगा। तो ये होता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। बट क्या सारे प्लांट्स ऑटोट्रॉप होते हैं? इसका जवाब है नहीं। ज्यादातर प्लांट्स तो ऑटोट्रॉप है। ज्यादातर मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन सारे ऐसे नहीं होते। कुछ प्लांट्स जो हैं वो हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स कहलाते हैं, यानी ऐसे पौधे जो कि न्यूट्रिएंट्स को एनवायरनमेंट से हासिल करते हैं। एनिमल्स की तरह इन न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी में नहीं बना रहे, बल्कि एनवायरनमेंट से हासिल कर रहे हैं। अब कुछ होते होली, कुछ होते पार्शियली। होली का मतलब होता है जी कि कोई भी न्यूट्रिएंट वो अपनी बॉडी में नहीं बना सकते, सारे न्यूट्रिएंट्स को अपने एनवायरनमेंट से फूड की शक्ल में हासिल करते हैं। और पार्शियली का मतलब है जी थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स वो खुद बना लेंगे अपनी बॉडी के अंदर, थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स जो है वो अपने एनवायरनमेंट से हासिल करेंगे। ऐसे प्लांट्स जो या तो सारे न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी में खुद प्रिपेयर नहीं कर रहे बल्कि एनवायरनमेंट से फूड की शक्ल में हासिल कर रहे हैं, या थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एनवायरनमेंट से फूड की शक्ल में हासिल कर रहे हैं, उन प्लांट्स को आप हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स कहते हैं। ये बिल्कुल एनिमल और फंगस की तरह इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉप होता है। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉप होता है और ये हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स कहलाते हैं। अब जो हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स होते हैं हमने उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है: पैरासाइटिक प्लांट्स, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स और इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये 3 कैटेगरीज होती हैं आपके पास हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स की। तो इसमें पहली कैटेगरी है पैरासाइटिक प्लांट। मिसाल के तौर पे कैस्क्यूटा।
कैस्ट्यूट एक पतली लंबी सी, बिल्कुल एक पतली लंबी डंडी की तरह का प्लांट होता है। आमतौर पे आपने इसको देखा होगा, बेल कहलाती है। और आपने देखा होगा कि ये दूसरे प्लांट के स्टेम पर रैप हो जाता है, दूसरे प्लांट के स्टेम पर ये रैप हो जाता है। ये एक कैस्ट्यूटा, ये एक पैरासाइटिक प्लांट है। पैरासाइटिक प्लांट का मतलब होता है ऐसे पौधे जो मुकम्मल तौर पर हेटरोट्रॉपिक होते हैं, टोटली पैरासाइट है ये याद रखिएगा। ये कोई सा भी न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी में नहीं बना सकते। ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स कैसे हासिल करते हैं? किसी दूसरे प्लांट्स से हासिल करते हैं। इनके पास स्पेशल रूट्स होती हैं। ये दूसरे प्लांट जिसको हम होस्ट कहते हैं, ये होस्ट की स्टेम पर रैप हो जाते हैं। फिर इनके जो स्टेम होती है, इनकी जो बॉडी होती है, उनमें से स्पेशल रूट्स निकलती हैं जिनको हम कहते हैं हिस्टोरिया। हिस्टोरिया रूट्स जो हैं वो होस्ट की स्टेम को पेनिट्रेट कर देते हैं और फिर ये उस हिस्टोरिया रूट से अपने होस्ट के स्टेम की बॉडी का न्यूट्रिएंट हासिल करते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे आप इंजेक्शन लगा के ब्लड हासिल करते हैं ना, इंसान के जिस्म पे इंजेक्शन लगता है, फिर उसके अंदर का ब्लड सक हो जाता है इंजेक्शन के अंदर, बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं। ये है पैरासाइटिक प्लांट। पैरासाइटिक प्लांट ऐसे पौधों को कहा जाता है जो तमाम न्यूट्रिएंट्स जो है वो किसी दूसरे पौधे से हासिल करते हैं। ऐसे पौधों को पैरासाइटिक प्लांट्स कहा जाता है। मिसाल के तौर पे कैस्ट्यूटा, इनके पास स्पेशल रूट्स होती हैं जिनको आप हिस्टोरिया कहते हैं। हिस्टोरिया की मदद से ये अपनी हिस्टोरिया को होस्ट के स्टेम में इंजेक्ट कर देते हैं और फिर इन हिस्टोरिया की मदद से अपने होस्ट के न्यूट्रिएंट्स हासिल करते रहते हैं। ये हो गई फर्स्ट कैटेगरी आपके पास हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स की। फिर सेकंड कैटेगरी होती है सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। इसकी एग्जांपल हमारे पास है मोनोट्रोपा। सेप्रोफाइटिक प्लांट्स जंगलों में पाए जाते हैं। इनके पास पिगमेंट्स नहीं होते, वही पिगमेंट्स जो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होते हैं। आज के लेक्चर में मैंने आपको शुरू में बताया कि लाइट एनर्जी को पिगमेंट्स की मदद से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इनके पास वही पिगमेंट्स नहीं होते, लिहाजा ना तो ये आपको ग्रीन कलर के नजर आएंगे, ना ही जो है ये कोई भी न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी में प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो ये भी टोटल पैरासाइट होते हैं। अब ये कैसे फूड हासिल करते हैं? ये अपनी जमीन के अंदर इनके रूट्स जो मौजूद होती है, तो ये जमीन के अंदर से फूड को हासिल करते हैं। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म मरता है, कोई प्लांट मरेगा, कोई एनिमल मरेगा, तो जो हमारे पास बैक्टीरिया फंगस होते हैं वो इनकी बॉडी को डिकम्पोज करते हैं और डिकम्पोज करने के नतीजे में जो सिंपल मॉलिक्यूल्स निकलते हैं वो जमीन में फैल जाते हैं। ये सेप्रोफाइटिक प्लांट अपनी रूट की मदद से उन्हीं सिंपल मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। सो ये हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया ना, क्योंकि ये अपनी बॉडी में कोई न्यूट्रिएंट्स प्रिपेयर नहीं कर रहा है बल्कि एनवायरनमेंट से हासिल कर रहा है। लेकिन ये पैरासाइट नहीं है कि ये किसी दूसरे प्लांट का न्यूट्रिएंट जो है वो चुरा रहे हैं। ये सेप्रोफाइटिक है, फंगस की तरह ये जमीन के अंदर मौजूद जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं ये उनको एब्जॉर्ब करते हैं अपनी रूट्स के थ्रू। तो ये हो गई जी दूसरी टाइप हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स की, सेप्रोफाइटिक। और थर्ड कैटेगरी हमारे पास जो हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स की होती है उनको हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। मिसाल के तौर पे पिचर प्लांट होता है, वीनस फ्लाईट्रैप होता है। इनके पास कुछ एडाप्टेशंस होती है। पहली बात याद रखिएगा, दे आर ग्रीन, दे आर ऑटोट्रॉप। ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ये टोटली हेटरोट्रॉप नहीं है। ये ग्रीन होते हैं, इनके पास पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। ये ज्यादातर जो इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं ये फोटोसिंथेसिस के जरिए अपने न्यूट्रिएंट्स को बना लेते हैं। लेकिन ये ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं जहां जमीन के अंदर नाइट्राइड, नाइट्रेट्स, ये जो मिनरल्स होते हैं ये मौजूद नहीं होते। सो अब ये सिर्फ ग्लूकोज तो बना लेंगे फोटोसिंथेसिस से, लेकिन फिर उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करके जो प्रोटीन बनाना है, प्रोटीन बनाने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो ये जमीन से हासिल नहीं कर पाते। सो उन न्यूट्रिएंट्स को ये इंसेक्ट को डाइजेस्ट करके हासिल करते हैं। ये एनिमल्स की तरह इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं। इनके बॉडी में कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, लीफ के अंदर आपको डायग्राम में नजर भी आ रहा होगा। इनकी बॉडी के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स इवॉल्व हुए। उन स्ट्रक्चर्स की मदद से ये इंसेक्ट को ट्रैप करता है, फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स का इस्तेमाल करके उन इंसेक्ट को ये तोड़ता है, डिसॉल्व करता है और उनसे ये न्यूट्रिएंट्स हासिल करता है, क्योंकि इसके पास जमीन में न्यूट्रिएंट्स नहीं है। ठीक है, सो ये टोटली नहीं, ये
पार्शियली पैरासाइट कह लें आप इनको, ये पार्शियली हेटरोट्रॉपिक होते हैं। ये फोटोसिंथेसिस के जरिए ग्लूकोज तो बना रहा है, बट चूंकि इनकी जमीन के अंदर मिनरल्स नहीं है तो ये उस ग्लूकोज को प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड में कन्वर्ट नहीं कर पाते। लिहाजा ये जो मिनरल्स इनको हासिल करने हैं उसके लिए इन्होंने इंसेक्ट को ट्रैप करना शुरू किया। तो ये होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। सो ये था बच्चों आज का लेक्चर अबाउट द प्लांट न्यूट्रिशन। ज्यादातर पौधे जो है वो ऑटोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उनका, फोटोसिंथेसिस के जरिए ग्लूकोज बना लेते हैं, फिर जमीन से मिनरल्स हासिल करके इसी ग्लूकोज को प्रोटीन में कन्वर्ट कर लेते हैं, फैट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, स्टार्च में कन्वर्ट कर लेते हैं, तमाम न्यूट्रिएंट्स बना लेते हैं, अपनी बॉडी के अंदर यूज करते हैं, स्टोर करते हैं। ये तो होते हैं जी ज्यादातर पौधे जिनको हम कहेंगे कि उनका मूड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉप है। लेकिन कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स को अपने एनवायरनमेंट से हासिल कर रहे होते हैं और उनको हम हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स कहते हैं। इन हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स में एक होते हैं पैरासाइटिक प्लांट, जो कि मुकम्मल तौर पर टोटली जो है ये हेटरोट्रॉपिक होते हैं। ये कोई भी न्यूट्रिएंट अपनी बॉडी में नहीं बनाते। ये क्या करते हैं, तमाम न्यूट्रिएंट्स को एक दूसरे प्लांट से हासिल करते हैं और उस दूसरे प्लांट को आप होस्ट कहेंगे। दूसरी कैटेगरी आपको बताई सैप्रोफाइटिक, ये भी हेटरोट्रॉपिक होते हैं, ये भी कोई भी न्यूट्रिएंट अपनी बॉडी में नहीं बनाते। ये अपने जमीन के अंदर से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स के जरिए। और तीसरे होते हैं इंसेक्टिवोरस, इनके पास फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। ये फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, बट जमीन के अंदर मिनरल्स नहीं है, लिहाजा ये एक न्यूट्रिएंट बना लेंगे, बाकी न्यूट्रिएंट्स नहीं बना सकते। तो बाकी न्यूट्रिएंट्स को हासिल करने के लिए इन्होंने अपनी बॉडी में कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स बनाए हैं इंसेक्ट को ट्रैप करने के लिए। इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और उनके डाइजेशन के नतीजे में इनको मिनरल्स मिल जाते हैं। सो ये था बच्चों आज का लेक्चर अबाउट द प्लांट्स न्यूट्रिशन। अब आज के लेक्चर से रिलेटेड सेक्शन ए यानी एमसीक्यूज और उनके आंसर्स पर आते हैं। पहला एमसीक्यूज है कैस्क्यूटा प्लांट इज अ। कैस्क्यूटा प्लांट जो है वो क्या होता है, टोटल पैरासाइट, पार्शियल पैरासाइट, सैप्रोफाइट या सैम्बायोट्स। अभी हमने पढ़ा हेटरोट्रॉपिक प्लांट है, पैरासाइटिक प्लांट है और टोटल पैरासाइट है। टोटल का मतलब कि ये अपने कोई भी न्यूट्रिएंट अपनी बॉडी में नहीं बना सकता, सारे न्यूट्रिएंट ये हासिल कर रहा है। और पैरासाइट का मतलब एक दूसरे प्लांट से हासिल कर रहा है। तो कैस्क्यूटा प्लांट एक टोटल पैरासाइट हो जाएगा। सेकंड एमसीक्यू है प्लांट गेन वेट ड्यू टू। प्लांट का वजन जो है वो किस चीज से बढ़ता है। तो देखिए हमारा जो वजन होता है इंसानों के, अगर हम वजन की बात करें तो इंसान का वजन खाना खाने से बढ़ता है। जितना ज्यादा खाना खाएंगे उतने न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में फालतू आ जाएंगे, हम उन न्यूट्रिएंट्स को स्टोर कर लेते हैं जिससे हमारा वेट बढ़ जाता है। इसी तरीके से प्लांट फोटोसिंथेसिस के जरिए अपने न्यूट्रिएंट्स तैयार कर रहा है। मेजर न्यूट्रिएंट्स तो फोटोसिंथेसिस से बन रहा है। अब यही ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता रहेगा तो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स बन जाएंगे, प्लांट के अंदर स्टोर हो जाएंगे, प्लांट का वेट बढ़ जाएगा। सो प्लांट का वेट बढ़ रहा है बाय फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट एमसीक्यू है प्लांट विच ड्राइव देयर फ्रूट फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। वो प्लांट जो अपने फूड को डेड ऑर्गेनिक मैटर से हासिल करते हैं, यानी कि जो एनिमल्स, जो प्लांट डेड हो जाते हैं फिर उनको बैक्टीरिया फंगस डिकम्पोज करके उनके सिंपल मॉलिक्यूल जमीन में फैला देते हैं, उनको हम कह रहे हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो वो कौन से पौधे थे जो जमीन से इन सिंपल मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर रहे थे? पैरासाइट, सैप्रोफाइट, इंसेक्टिवोरस या सैम्बायोट्स। सो मोनोट्रोपा एग्जाम्पल बताई थी और ये सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन बी यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पर। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ मूड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट्स की आपको टाइप बतानी है मूड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से। तो सबसे पहले आपने बताया जी कि एक ऑटोट्रॉप प्लांट्स होते हैं और फिर हेटरोट्रॉप प्लांट्स होते हैं। ऑटोट्रॉप में आपने देखिए लिखा है मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, यानी ज्यादातर प्लांट आपके ऑटोट्रॉप है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स कैन सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप। और हेटरोट्रॉप में आपने लिखा सम प्लांट्स डिपेंड होली और पार्शियली। कुछ पौधे जो है या तो मुकम्मल तौर पर या थोड़े बहुत दूसरे प्लांट, दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं, एनवायरनमेंट पर डिपेंड करते हैं, फूड हासिल करते हैं, उनको आप हेटरोट्रॉप कहते हैं। आपने उनकी कैटेगरी में पहले आपने बताया पैरासाइटिक, ये वही है जो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा था, नोट डाउन कर लीजिएगा यहाँ से, पैरासाइटिक की डेफिनेशन भी, उसकी एग्जाम्पल भी। फिर उसके बाद सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट, सैम्बायोट्स। सैम्बायोट्स मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सैप्रोफाइटिक प्लांट हमने एक्सप्लेन कर दिया आपको लेक्चर में क्या था, यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। इंसेक्टिवोरस भी बता दिया था।
अब सिम्बायोट्स क्या होता है? कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एक दोस्ती वाला ताल्लुक बना लेते हैं। देखें, अभी एक आपने पैरासाइटिक प्लांट पढ़ा कि केस्क्यूटा होता है, वो होस्ट के साथ एक रिलेशनशिप बना रहा है, लेकिन इसमें होस्ट का नुकसान हो रहा था क्योंकि होस्ट के न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं। जबकि सिम्बायोट में प्लांट जो है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप बनाता है जिसमें प्लांट दूसरे ऑर्गेनिज्म को फूड प्रोवाइड करता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म से कुछ वो फायदा हासिल करता है, दोनों को फायदा होता है। ऐसे एसोसिएशन को हम कहते हैं सिम्बायोट। इट इज द एसोसिएशन ऑफ प्लांट विद अदर ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ गेट बेनिफिट। मिसाल के तौर पे प्लांट्स की रूट में एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मौजूद होता है। बैक्टीरिया है वो हेटेरोट्रॉप है, लिहाजा प्लांट जो है वो बैक्टीरिया को फूड प्रोवाइड करेगा और बैक्टीरिया जो है एटमॉस्फेयर में मौजूद जो नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्राइट में कन्वर्ट कर लेता है और फिर ये नाइट्राइट प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये प्लांट का फायदा हो गया, दोनों का फायदा हो गया, तो ये सिम्बायोट्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन फोटोसिंथेसिस, गिव इट्स इक्वेशन। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन आपने लिखनी है और उसका इक्वेशन आपने बयान करना। सो ये तो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? इट इज अ बायोकेमिकल एनाबॉलिक प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर react with water from soil in the presence of sunlight from sun, chlorophyll in green parts to form carbon containing compound and release oxygen as a byproduct. इसके अलावा आपको दूसरी डेफिनेशन भी नीचे लिख दी। Photosynthesis is an anabolic process during which light energy is converted into chemical energy and store it in carbohydrate molecule which are synthesized from carbon dioxide and water. और नीचे आपके पास फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन लिखा हुआ है। इस फोटोसिंथेसिस को हम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं पिछले चैप्टर में। चाहे तो पिछले चैप्टर की वीडियोस को देख के फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को एक दफा रिवाइज कर लें। ये था बच्चों आज का लेक्चर अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अगले लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।